हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बेहतरीन वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस खास वीडियो सेशन में एक ही वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि ई शिक्षा कोर्स पर शिक्षकों के लीव के अप्लाई से लेकर के और हेड टीचर हेडमास्टर के द्वारा उस लीव के अप्रूवल तक के सारे प्रोसेस को एक एक करके इस एक वीडियो में क्लियरली स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होगा कि अप्रूवल में क्या कुछ बदलाव हुआ है या कैसे नए जगह पर नया ऑप्शन मिल रहा है, अवकाश की पूरी प्रक्रिया कि शिक्षक अवकाश के लिए ऑनलाइन ई शिक्षा कोर्स पर अप्लाई कैसे करेंगे, पूरा प्रोसेस क्या होगा और उसका अप्रूवल कैसे देना है, कैसे अप्रूवल होगा, उस प्रोसेस को भी एक ही वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए अंत तक बने रहेंगे मेरे साथ। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो आइए इस वीडियो को हम लोग दो फेज में समझते हैं। पहले फेज में हम लोग समझते हैं कि शिक्षकों को ऑनलाइन अप्लाई लीव का कैसे करना है इस शिक्षा कोर्स पर, उनका कहाँ तक कार्य है, क्या क्या चीज़ें उनको कर लेनी है। और उसके बाद सेकेंड फेज में हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे कि उसके बाद हेड टीचर हेडमास्टर जो होंगे उनका क्या क्या इसमें रोल है, कैसे करना है, उसको देखेंगे। तो आइए, शिक्षकों को सबसे पहले क्या करना है कि अपने आईडी से ई शिक्षा कोर्स पर लॉगिन कर लेना है। और ई शिक्षा कोर्स पर जाने के बाद आपको लीव वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। लीव वाले सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे। आप अप्लाई चाहें तो आप इसमें ऐप से भी करें या पोर्टल से भी कर सकते हैं। तो पोर्टल पर मैं बता रहा हूँ। तो लीव वाले पर आपको क्लिक करना है। लीव वाले पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन लीव से संबंधित आते हैं। इसमें आपको कहाँ जाना है तो अप्लाई लीव टीचर 2.0, यानी जो ये सेकेंड वर्जन आया था लीव का, नया पूरा प्रोसेस आया था, उसको बता रहा हूँ। तो इस अप्लाई लीव टीचर 2.0 पर आपको क्लिक करना है। और अप्लाई लीव टीचर 2.0 पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता है कि दो यहाँ ऑप्शन रहता है। एक अवकाश लागू करें यानी लीव अप्लाई करने के लिए, और जो आप लीव अप्लाई किए उसको देखने के लिए व्यू लीव। तो आइए पहले हम लोग अप्लाई लीव देखते हैं, फिर व्यू लीव भी देखेंगे कैसे कहाँ क्या देखना है। तो अप्लाई लीव वाले पर आ जाना है। जैसे ही आप अप्लाई लीव पर आएंगे तो यहाँ पर आपको लीव टाइप चुनने का ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ पर आपको अवकाश का डेट भरना है कि कब से कब तक का चाहिए। फिर जैसे ही आप यहाँ डेट भरेंगे जितने दिन का, उतना दिन यहाँ स्वतः आ जाएगा। कारण लिखना है कि जिस प्रकार की आप छुट्टी ले रहे हैं, किस कारण से ले रहे हैं, और यहाँ पर आपको सबमिट यानी जमा करना है। जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ लीव टाइप पर यहाँ पर ऑप्शन आता है लीव का, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आप में आ जाएंगे। कैजुअल लीव, चाइल्ड केयर लीव, कम्यूटेटिव लीव, हाफ पे लीव, लीव नॉट ड्यू, मैटरनिटी लीव, स्पेशल लीव, पुरुषों का रहेगा तो पैटर्निटी लीव, ये सारे लीव के ऑप्शन आएंगे इसमें आपको जैसे मान लीजिए कि आपको कैजुअल लीव लेना है तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कैजुअल लीव। तो यहाँ पर इस गोले में आप टिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर टिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कैजुअल लीव। फिर डेट आपको यहाँ एंट्री कर देना है, कब से कब के लिए ले रहे हैं, और यहाँ पर उसका कारण लिख दीजिए। किसी कार्य से ले रहे हैं, स्वास्थ्य खराब से ले रहे हैं, जो भी कारण है उसको यहाँ पर आपको दर्ज करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट यानी आपको जमा कर देना है। अब आपको क्या करना है कि आप इसको देख सकते हैं कि लीव अप्लाई हुआ या नहीं। तो इसके लिए जैसे यहाँ अवकाश लागू करे पर गए थे, अब यहाँ पर क्लिक कीजिए कि व्यू लीव अवकाश देखें। यहाँ पर आएंगे तो आपका पूरा स्कूल का डिटेल यहाँ रहेगा। फिर यहाँ पर
डेट जिस दिन आप चेक कर रहे हैं उससे 1 महीना पहले से उस दिन तक का आएगा। आप चाहें तो डेट बदल के भी देख सकते हैं, किस दिन से किस दिन के बीच का आप अवकाश अपना देख रहे हैं। इस सर्च वाले पर आपको क्लिक करना है। जब सर्च वाले पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जिला, ब्लॉक, संकुल, विद्यालय, आपका आईडी, नाम सब कुछ दिखाई देगा और कब से कब तक, जैसे मान लीजिए 3 जुलाई को अप्लाई किया गया है कि आप अप्लाई कब किए हैं, किस डेट में, किस समय पर किए, किस डेट से किस डेट के लिए किए। तो जैसे मान लीजिए 3 जुलाई से 4 जुलाई तक के लिए किया गया है, 2 दिनों का किया गया है। फिर है कि लीव टाइप, किस प्रकार के अवकाश के लिए आपने अप्लाई किया, तो सीएल के लिए। फिर आप क्या करेंगे कि इसको स्क्रॉल करेंगे बाएं, तो स्क्रॉल करने के बाद फिर इसमें का बाकी अंश यहाँ पर आएगा कि आपने अप्लाई किया है 3 जुलाई से 4 जुलाई के लिए, सीएल का आपने आवेदन डाला है, 2 दिनों का आप सीएल ले रहे हैं, कारण आप इम्पोर्टेंट वर्क या जो भी है इलनेस इत्यादि जो है आप लिख सकते हैं। स्थिति अभी आप देखेंगे तो पेंडिंग दिखाएगा, क्योंकि ये हेड टीचर, हेडमास्टर के द्वारा अप्रूवल अभी नहीं मिला है, अभी जस्ट आप अप्लाई किए मान लीजिए, तो यहाँ पेंडिंग दिखाएगा। अब आप चाहें कि नहीं छुट्टी हमको नहीं लेना है तो यहाँ से कैंसिल आप में आएगा, एक्शन में आप में क्या आएगा, कैंसिल। तो आप चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं अगर नहीं छुट्टी पर रहना है तो। अगर छुट्टी पर रहना है तो अप्लाई कर दिए, पेंडिंग दिखा रहा है, आपको छोड़ देना है। अब इसका मैसेज हेड टीचर, हेडमास्टर के मोबाइल नंबर पर चला जाएगा कि उनके विद्यालय के उक्त शिक्षक या शिक्षिका ने अप्लाई किया है स्पेशल लीव के लिए या कैजुअल लीव के लिए। उन पर सूचना भी आ रहा है एसएमएस के द्वारा। उन पर जब एसएमएस आएगा उनको सूचना मिलेगी, या ये मौखिक भी बता दिए कि हमने अप्लाई कर दिया है ऑनलाइन, तब रोल शुरू होता है हेड टीचर, हेडमास्टर का। तो हेड टीचर, हेडमास्टर अप्रूवल का काम वो अपने पर्सनल आईडी से भी कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कि हेड टीचर, हेडमास्टर पर्सनल आईडी से नहीं कर रहे हैं तो स्कूल आईडी पर भी ऑप्शन आएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी जो है इंचार्ज में है हेडमास्टर के, तो उनका पर्सनल आईडी से नहीं होगा तो स्कूल आईडी से भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए हेड टीचर, हेडमास्टर हैं तो आप अपने आईडी से भी कर सकते हैं। तो अपने आईडी से आप लॉगिन करेंगे। जब आप अपने आईडी से लॉगिन करेंगे और इस लीव वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, तो लीव वाले सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने लीव से संबंधित ये सारे ऑप्शन आते हैं। तो हेड टीचर, हेडमास्टर को भी अप्लाई करना है तो अप्लाई वाले में जाएंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं अप्रूवल की। अप्लाई तो सेम जैसे शिक्षकों का होगा वैसे ही हेड टीचर, हेडमास्टर का भी होगा। तो ऊपर जो मैंने प्रोसेस बताया वहीं हेड टीचर, हेडमास्टर सभी शिक्षकों के लिए सेम रहेगा। अब आइए अप्रूवल की बात करते हैं। तो अप्रूवल प्रोसेस फॉर लीव 2.0, तो इस पर क्लिक करते हैं अप्रूवल वाले पर, तो प्रोसेस शुरू होगा। तो अप्रूवल प्रोसेस फॉर लीव, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्वीकृति की प्रक्रिया देखने के लिए आएगी। यहाँ पर विद्यालय का डिटेल होगा, जिला, ब्लॉक, संकुल, विद्यालय होगा। यहाँ आपको कुछ नहीं सेलेक्ट करना है, सिर्फ यहाँ पर सर्च वाले पर क्लिक करना है। जब आप सर्च वाले पर क्लिक करते हैं तो सर्च वाले पर क्लिक करने के बाद ये आ जाता है, आपके विद्यालय के किसी भी शिक्षक, शिक्षिका ने या आपने भी अप्लाई किया है तो आपका भी दिखाएगा स्कूल आईडी से। तो इसमें किसी भी शिक्षक ने जो अप्लाई किया है, चाहे कैजुअल हो या फिर जो है सीसीएल हो या सीएल हो, जो भी है, या मैटरनिटी लीव हो, पैटर्निटी लीव हो, सारे अवकाश यहाँ पर दिखाई देंगे। इस अवकाश के प्रकार के बाद दिखाई देगा टोटल अप्लाई, टोटल पेंडिंग, टोटल रिजेक्टेड, टोटल अप्रूव्ड और टोटल कैंसिल। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर किसी शिक्षिका ने स्पेशल लीव का अप्लाई किया और फिर उन्होंने रद्द भी कर दिया, तो यहाँ रद्द में भी एक दिखा रहा है। अब जैसे जो मैंने ऊपर अवकाश का आवेदन दिखाया तो ये यहाँ पर कैजुअल लीव सीएल 2 दिनों का यहाँ शो करेगा। वहीं आप बहुत सारे साथी कमेंट में लगातार प्रश्न रख रहे थे कि टेक एक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो पहले सर्च करने पर सीधे उस शिक्षक, शिक्षिका का नाम और टेक एक्शन का बटन आता था, ऑप्शन आता था। अब वैसे नहीं आ रहा है, यही थोड़ा सा बदलाव हुआ है जिसके चलते आपको समस्या आ रही थी। अब यहाँ पर सारे
लीव का टाइप दे रहा है और यहाँ पर जो ऑप्शन दे रहा है इसी में आपको क्या करना है, जैसे टोटल अप्लाई यहाँ पर 2 है यानी 2 दिनों का सीएल का यदि अप्लाई है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको क्लिक करना है। 2 व्यक्ति ने सीएल का अप्लाई किया है तो यहाँ 2 दिखा रहा है, तो आप क्या करेंगे कि इस 2 जो लिखा हुआ है इसी 2 पर क्लिक करेंगे, या 1 लिखा हो 3 लिखा हो, जितने लोगों ने अप्लाई किया है और आपने अभी अप्रूवल नहीं दिया है तो यहाँ पेंडिंग में दिखाई देगा। जब अप्रूवल करेंगे तो अप्रूवल में दिखाई देगा, अभी अप्रूवल नहीं है तो अप्लाई 2 आदमी किया है और पेंडिंग भी दोनों आदमी का है। तो आपको क्या करना है कि यहीं जो 2 लिखा हुआ है इस 2 पर ही क्लिक करना है, तब ऑप्शन आएगा टेक एक्शन का। यहीं पे दिक्कत हो रही थी, तो इस 2 वाले पर आप क्लिक करेंगे। 2 वाले पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ डिटेल आ जाएगा, जिन्होंने भी अप्लाई किया है उनसे संबंधित जिला संकुल स्कूल का पूरा डिटेल, शिक्षक का यहाँ आईडी और नाम दिखाई देगा, और वहीं जो अप्लाई किया गया है जैसे 3 जुलाई के डेट में अप्लाई किया गया और किस डेट से किस डेट तक, तो 3 जुलाई से 4 जुलाई तक के लिए किया गया। कौन सी छुट्टी के लिए अप्लाई है, तो सीएल के लिए अप्लाई है। फिर इसको क्या करना है, बाएं स्क्रॉल करेंगे तो आगे का ऑप्शन दिखाई देगा, वहीं शिक्षक का यहाँ नाम इत्यादि, कब अप्लाई किए, किस डेट से किस डेट तक, कौन सा छुट्टी, तो सीएल कितने दिनों का, तो 2 दिनों का, रीजन दिखाई देगा, और यहाँ पर अभी तक स्थिति पेंडिंग है तो पेंडिंग दिखाई देगा। और अब यहाँ आपको मिलेगा टेक एक्शन। तो पहले यहीं सीधे आ जाता था जिससे आपको ढूंढना नहीं पड़ता था, अब यहीं बदलाव होके थोड़ा सा ये हो गया है कि आपको यहाँ पहले क्लिक करना है तब जाकर के ये टेक एक्शन का बटन आपको मिलेगा ऑप्शन। अब आप इस टेक एक्शन वाले पर क्लिक करेंगे। आप हेड टीचर हेड मास्टर के आईडी से कर रहे हैं या स्कूल आईडी से, इस टेक एक्शन वाले पर क्लिक कीजिए। इस टेक एक्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज खुलेगा जिसमें विद्यालय का डिटेल रहेगा, फिर शिक्षक का डिटेल रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो वही चीज़ें यहाँ दिखाई देगी कि सीएल के लिए अप्लाई है, 2 दिनों का सीएल चाहिए इनको, 3 जुलाई से 4 जुलाई तक का इन्होंने अप्लाई किया है। अब यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा हेड टीचर हेड मास्टर को क्या क्या, तो स्वीकृत करने का और अस्वीकृत करने का। आप स्वीकृत भी कर रहे हैं तब भी स्वीकृति के संबंध में कोई टिप्पणी कर दीजिए, अस्वीकृत कर रहे हैं तब भी उसका कारण लिखिए। तो यहाँ स्वीकृत या अस्वीकृत का आपको जो है क्या करना है, उसका रिमार्क यानी टिप्पणी करना है। तो जैसे मान लीजिए कि इस छुट्टी को स्वीकृति देनी है तो यहाँ पर अप्रूव स्वीकृत वाले पर क्लिक किए, यहाँ पर रिमार्क्स में लिख दिए कि नियमानुसार स्वीकृत, और यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपको अपनी समझ है, यहाँ पर आप रिमार्क में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको सबमिट वाले पर क्लिक करना है जमा करने के लिए इस अप्रूवल को। तो आप सबमिट पर क्लिक किए, सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा डू यू वांट टू सबमिट, तो यस पर क्लिक कीजिए। यस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आएगा लीव अप्रूव्ड सक्सेसफुली, इस छुट्टी को अप्रूवल आपने दे दिया। अब जब इस छुट्टी को आपने अप्रूवल दे दिया तब आप फिर यहाँ पर जा कर के देखेंगे, सर्च वाले पर सर्च करेंगे कि अवकाश की प्रक्रिया में, तो अब यहाँ पर जो पहले यहाँ अवकाश की स्थिति पेंडिंग थी, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वहीं 2 दिनों का जो सीएल था, अब 3 जुलाई से 4 जुलाई उसी छुट्टी को आप देखें यहाँ अब लिख रहा है अप्रूव्ड बाय HMHT, यानी हेड टीचर हेड मास्टर के द्वारा इसकी स्वीकृति दे दी गई है। तो यही पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया कि लीव का अप्लाई करने से लेकर के अप्रूवल तक शिक्षकों की कहाँ क्या भूमिका है, कैसे प्रोसेस करना है, हेड टीचर हेड मास्टर की क्या भूमिका है, कैसे इसका प्रोसेस करना है, पूरा प्रक्रिया आपको इसमें मैंने बताया दिखाया। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि जिन शिक्षकों को अप्लाई करने में या जिन हेड टीचर हेड मास्टर को अप्रूवल करने में दिक्कत आ रही हो वो इसका सहायता ले सकेंगे। अधिक से अधिक शेयर करेंगे और चैनल से यदि अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ऐसे ही आप
आगे भी आपके काम की हर जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।